हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें एक्सरसाइज 9.1 का 5th क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए 9th क्वेश्चन, इसमें 5th क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला जा रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से ऊपर, कितने ऊपर, 60 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो वो काइट जो है वो क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है, उड़ रही है। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब उसकी जो डोर है पतंग की, उसको क्या किया गया है, बांधा गया है कहाँ पर, ग्राउंड पर, एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, फिर है इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो जो उसको बांधा है ग्राउंड पर, तो वो जो एंगल बना रही है वो क्या बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, फिर बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें लेंथ फाइंड करनी, किसकी, स्ट्रिंग की। और यहाँ आपको बोला जा रहा है एक लाइन और कि अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो वो जो स्ट्रिंग है, जो डोर है, उसमें कोई भी ढील नहीं दी गई है, मतलब वो स्ट्रेच करके बांधी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिगर कैसे बनेगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ क्या बोला गया है कि ग्राउंड से, सपोज ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड से इतनी दूरी पर क्या है, काइट है। ठीक है, तो ये काइट उड़ रही है, यहाँ पर कितनी दूरी पर है, इस पॉइंट पर है। ठीक है, फिर है अब इसको बांधा गया है, यहाँ से रस्सी ले ली गई है और रस्सी यहाँ पर ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ये जैसे ये कितना है, 60 मीटर, यहाँ से ग्राउंड से इतनी दूरी पर है और इसको बांधा गया है। अगर उस पर बांधा जाए इसको तो इस तरीके से होगा, ये स्ट्रिंग इस तरीके से बंधेगी। ठीक है, तो ये बांधा गया और जब ग्राउंड पे बांधा गया है वो एंगल कितना बना रही है, यहाँ पर 60 डिग्री बना रही है। ठीक है, तो एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। और कुछ भी नहीं बोला गया, और बस यहाँ बताना है कि ये जो स्ट्रिंग बांधी गई है यहाँ पर वो टाइटली बांधी गई है, कोई भी इसमें ढील नहीं है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, समझ में आया बच्चों, तो कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो फेयरली यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि इस पॉइंट पर क्या है, काइट है, और ग्राउंड के इस पॉइंट की दूरी से यहाँ पर कितनी दूरी पर है, ये 60 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पर जो काइट है, काइट को बांधा गया है ग्राउंड के एक पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बना है ये कितना बना है, 60 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नाम रख लेते हैं A, B और C। क्लियर है, जो दिया गया है वो हम सिर्फ लिख लेंगे यहाँ पर, और जो फाइंड करना है वो उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, गिवन क्या है यहाँ पर, AB कितना है, 60 मीटर। ठीक है, एंगल दिया गया है ACB कितना, 60 डिग्री। और आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर AC फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए या आप बोल सकते हो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, चाहे ये लिख लो या आप ये लिख लो, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे भाई, ये हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर किस तरीके से लेंगे साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, तो इन दोनों को आपस में रखेंगे रेशियो में। ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पर, ABC। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, AB अपॉन में AC, जो एक दिया हो और एक जो निकालना हो उसको आपस में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, P है, और ये क्या है, यहाँ पर ये H है, तो P अपॉन H किसके इक्वल होता है, साइन के होता है, और यहाँ एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे AB जो है वो कितना है, 60, और हमें AC फाइंड करना है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर बच्चों, ये आपको पता होगा, √3/2। क्लियर है, तो यहाँ पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इसके साथ यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 120, और ये हो गया
3। क्लियर है। अब नीचे क्या आ गया है, रूट में आ गया है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, रैशनलाइजेशन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ जब रैशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 120√3, और √3 को √3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और ये इससे कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए 3 × 1 3, 3 × 4 = 12, और ये 0, तो कितना हो गया 40। AC कितना आ गया हमारा, 40√3 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मेजरमेंट दिया हुआ है सब किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया है, तो हमारा ये भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि हाइट हम निकाल रहे हैं ग्राउंड से काइट की, तो सेंटीमीटर में तो होगा नहीं, मीटर में ही है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट के हिसाब से भी रखेंगे हम जो हमें दिया गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए क्या निकल गया हमारा, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। ठीक है बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी जाएगी तो आप पुट करके पूरा पॉइंट में जो होगा वो आप यहाँ पर निकाल देना। नहीं दिया है तो आप इस तरीके से भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है बच्चों।